औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनकी कीमतें मालूम करनी हैं। सारे क्वेश्चन सेम हैं। इन सारे क्वेश्चंस में हम इसी तरह से करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम x के इक्वल रख लेंगे या y के इक्वल रख लें। इसको मैंने एक रख लिया है, इस पूरी वैल्यू को y के इक्वल रखा है। यहाँ से ये रकम जो है, ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ लिख लें। इसको मैंने y के इक्वल रख दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से तो यहाँ से आ जाएगा लॉग y लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। अब ये वाला तो लॉग y एज इट इज़ रहेगा। ये वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है लॉग 3.68, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये जमा हो जाएंगी। इनका लॉग हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 4.21। ये वाली वैल्यू माइनस डिवाइड हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग 5.234। तो अब कैलकुलेटर से हम इनके लॉगरिथम की वैल्यूज़ लेते जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग y इज़ इक्वल, अब हम लॉगरिथम टेबल से नहीं देखेंगे बल्कि ये कैलकुलेटर से लेते जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा लॉग 3.68, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5658 0.5658 प्लस अब लेना है हमने लॉग 4.21, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 0.6243। इसको राउंड ऑफ कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 0.6243। अब हमने लेना है लॉग 5.234 तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.7188। अब ये दोनों वैल्यूज़ जमा हो रही हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और इस वैल्यू को माइनस कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.4713। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये लॉग जो है जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग 0.4713। अब एंटी लॉग हम लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएं और लॉग का बटन दबाएं 0.4713। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.960। ये हमारा आंसर है। ये हमने ये जो वैल्यू गिवन थी उसका हमने आंसर जो है वो निकाल लिया। यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल 2.960। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह से। इस क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू दी हुई है। इसको हम करेंगे, इसको भी इक्वल रख लें y के। इसको जब हम y के इक्वल रखेंगे y इज़ इक्वल दिस वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा लॉग y इज़ इक्वल लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 211 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अच्छा जी, अब यहाँ से तो ये है, यहाँ से तो ये लॉग y ही रहेगा। ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रूल है जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो सबका लॉग अलग अलग करके वैल्यूज़ को हम प्लस में लिख सकते हैं। तो ये लॉग आ जाएगा 2.11 प्लस लॉग
2.397। अब यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे log y इज़ इक्वल, log आ जाएगा 4.67 लेंगे, कैलकुलेटर से लेते जाएंगे 0.6693 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.3243 प्लस इसका लॉग आ जाएगा हमारे पास 0.3797। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जमा कर लें तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1.3733। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी y की, तो ये लॉग जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, 1.3733, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23.62। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.62। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह से करेंगे। इसको पहले हम रख लेंगे y के इक्वल, इसको y के इक्वल रखेंगे 20.46 over 754.3, taking log on both sides। तो यहाँ से आ जाएगा log y इज़ इक्वल log 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अच्छा जी, अब log में ये रूल है कि जब दो चीज़ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो ऐड होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log 20.46 का स्क्वायर प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। तो यहाँ से अब ये 2 पावर जो है हम log से पहले उतार सकते हैं। 2 log 20.46 और यहाँ से हमारे पास log की वैल्यू आ जाएगी log 2.4122। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.3824 माइनस log 754.3 माइनस आ जाएगा 2.878। इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब यहाँ से हम अगले स्टेप में 2 और इसकी वैल्यू हम लेंगे log 20.46 आ जाएगा 1.3109। इसको मल्टीप्लाई मैं भी करके लिख रही हूँ, अगले स्टेप में लिखना ही है हमने 2.6218। अच्छा, अब ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हो रही हैं माइनस हो रही हैं, तो इसको हम कर लेंगे 0. अभी एज इट इज़ ही लिख लेते हैं फिर -2.878। तो इसको लिख लें यहाँ पे 0.3824 -2.8 ये लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ये माइनस हो रही हैं, तो इसको कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.878। यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1262। ये हमारी आई है log y की वैल्यू। हमने y फाइंड आउट करना है तो ये उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.337। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.337। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। लेट y इज़ इक्वल 9.364, ये पावर जो ऊपर 3 लिखी हुई है इसको मैं 1/3 लिख सकती हूँ। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log y इज़ इक्वल log 9.364, इसकी पावर 1/3, 21.64 ओवर 3.21। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log y इज़ इक्वल log 9.364 की पावर 1/3। ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाएंगी, ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो माइनस हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये 1/3 पावर जो है log से पहले ले आएंगे और इसका जब log लेंगे 1/3 पहले ले लिया है, log 9.364, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.971 प्लस log 21.64 आ जाएगा 1.335 माइनस log 3.21 आ जाएगा 0.5065। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी, इसको फिर डिवाइड कर देंगे 3 पे, आंसर आ जाएगा 0.971 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 0.324। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें, 1.335 माइनस 0.5065, तो ये आंसर आ जाएगा 0.8285। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.324, 1.1525, ये आ जाएगी log y की वैल्यू। हमने निकालना था y, तो ये log उधर जाएगा तो ये एंटी log हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एंटी log 14.201, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Formula to measure the magnitude of earthquakes is given by m is equal log 10 a over a naught if amplitude a is 10,000। कहता है अगर a जो है 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो है 10 लें, तो फिर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है अर्थक्वेक की। इक्वेशन हमें ये वाली दी हुई है, इक्वेशन हमें ये दी हुई है m इज़ इक्वल log 10 a ओवर a नॉट। ए हमें गिवन है 10,000, ए नॉट हमें गिवन है 10, एम हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल log 10 और ए की वैल्यू है 10,000 ओवर ए नॉट है 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसकी कटिंग कर देंगे तो ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कट जाएगा, पीछे बचेगा 1000। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब लॉग में ये रूल है कि पावर जो होती है लॉग से पहले आ जाती है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 जो है लॉग से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब log 10 इज़ इक्वल होता है 1 के, इसमें जब हम पुट करेंगे तो 3 × 1, तो m हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ला की जो शिद्दत है वो आ जाएगी, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम में लगाया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम, और 5% सालाना के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिला। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इंटरेस्ट आफ्टर T years इज़ ₹Y। कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट जो थी उसके T सालों के बाद उसका टोटल वैल्यू का Y था। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, उसकी इक्वेशन उसने खुद से बना दी है कि इस तरह थी y इज़ इक्वल 1 लाख 1.05 की पावर t, यहाँ पे t जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने वो ईयर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने सालों बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ उसने हमें खुद से दे दी थी इक्वेशन, y इज़ इक्वल 1 लाख 1.05 की पावर t। अब यहाँ लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टोटल अमाउंट आफ्टर t ईयर्स। y जो है टोटल अमाउंट है t सालों के बाद, जो कि 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। कहते हैं चूँकि सरमायाकारी जो है दुगना हो जाएगी, लिहाजा 1 लाख का 2 गुना 2 लाख होगा। इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, सो पुट y इज़ इक्वल 2 लाख, क्योंकि 1 लाख था तो 1 लाख का डबल जो है उसने कहा कि 2 लाख हो जाएगा। इसलिए 1 लाख तो थी हमारी इन्वेस्टमेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये बन जाएगी 2 लाख। अब हमने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने सालों के बाद, कितने ईयर्स के बाद ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है ये 2 गुना ट्वाइस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने 2 लाख पुट कर दिया y की जगह पे, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1.05 की पावर t और इसके साथ है 1 लाख इज़ इक्वल आ जाएगा 2 लाख। इन दोनों वैल्यूज़ का लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने से, जब इस तरफ हम लॉग लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग ये 1.05 है। यहाँ से जब हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। अच्छा जी, अब लॉग में ये रूल है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों का लॉग अलग अलग करके हम सेंटर में प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 प्लस लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 1.05 की पावर t। सेम इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ से हमारे पास 5 जो है पावर लॉग से पहले आ जाएगी। सेम इसी तरह से t जो है लॉग से पहले आ जाएगा, और इस वाली सिचुएशन में लॉग 2 अलग हो जाएगा, प्लस 5 पावर नीचे उतार लें, लॉग 10 आ जाएगा। लॉग 10 पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस t, इसकी वैल्यू ले लेंगे, और लॉग 2 जो है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो लॉग 2 हमारे पास आ जाएगा 0.3010, और यहाँ से आ जाएगा लॉग 1.05 लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0212। अब ये हमारी वैल्यू बन जाएगी t 0.0212 इज़ इक्वल 0.3010 प्लस ये वाला 5, और ये वाला 5 जो है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची है वो ये बची है
0.0212 इज़ इक्वल 0.3010। हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी इधर ही रखें, ये वाली वैल्यू जो है दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास 14.19 ईयर्स। तो आफ्टर 15 ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। यहाँ से हम लिख लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, टी इज़ इक्वल 14 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सो आफ्टर 14 ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। 14 सालों के बाद सरमायाकारी जो है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। तो कहते हैं हुरिया जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%, जहाँ ऊपर जाते हुए टेम्परेचर जो है 3% डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन अल्टीट्यूड। कहते हैं जैसे जैसे ऊंचाई ज़्यादा हो रही है तो 3% टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर 0.97 के हिसाब से डिक्रीज़ हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं जो इब्तदाई टेम्परेचर है, इब्तदाई टेम्परेचर समंदर के लेवल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर। कहते हैं आपने टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है जब उसकी हाइट जो है 500 मीटर हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये हमारे पास है इक्वेशन, उसने हमें खुद से गिवन है, टी इज़ इक्वल टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 एच ओवर 100। अब एच अल्टीट्यूड उसने हमें गिवन है 500 मीटर, और इनिशियल टेम्परेचर जो है टी आई गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और एच है हमारे पास 500 ओवर 100। तो यहाँ से टी आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, ये इसकी कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा पावर 5। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग टी इज़ इक्वल लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5, और ऊपर ये आ जाएगा। अब लॉग में ये रूल है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो ऐड हो जाएंगी, दोनों का लॉग अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम log 20 लेंगे तो आ जाएगा 1.3010 प्लस ये 5 पावर नीचे उतार लें और 0.97 का log ले लें, 0.97 इसका log ले लें तो ये आ जाएगा -0.013। तो ये हमारे पास आ जाएगा log t, यहाँ से आ जाएगा 1.3010 प्लस माइनस माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से तो ये आ जाएगा 0.0661। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.0661। तो आंसर आ जाए नहीं, अभी इनको ऐड करके आएगा ये वैल्यू। हमने लेना है टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये लॉग जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा।
यहाँ से टाइम आ जाएगा, इसका एंटीलॉग ले लें 17 इसको राउंड ऑफ कर लें तो 18 आ जाएगा। तो टेम्परेचर आ जाएगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पे लिखते हैं, सो टेम्परेचर विल बी 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट 500 मीटर अल्टीट्यूड। बस 500 मीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत या टेम्परेचर जो है 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो है हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।